हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का एमसीक्यू का क्लास है, जिसमें हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 8 ईश्वर से अनुराग इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू करने वाले हैं। तो ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का लिंक आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, या तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में जो है हम लोग एटलीस्ट 20 क्वेश्चन को डिस्कस किए थे। आज के क्लास में इससे आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, अमृतसर शहर का नाम जिस सरोवर के नाम पर पड़ा है, उसका निर्माण किसने किया था? गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर ए, गुरु रामदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो बता दें डियर कि यहाँ पे हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेते, क्योंकि हम लोग चैप्टर डिस्कशन में ऑलरेडी एक एक चीज़ को डिस्कस किए हुए रहते हैं। इसलिए उसी चैप्टर से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे एमसीक्यू करेंगे, जो कि हमारे स्टेट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर टाइम वेस्ट करना बेकार है, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका, गुरु नानक द्वारा स्थापित धर्मशाला क्या था? यात्रियों के लिए आराम करने की जगह थी, यह सभी जातियों धर्म के स्त्री और पुरुष के लिए भोजन की जगह थी, या पशु पक्षियों के लिए पानी पीने की जगह थी, या उपासना एवं धार्मिक कार्यों के लिए जगह था? तो हमारा आंसर डी हो जाएगा कि उपासना एवं धार्मिक कार्यों के लिए जगह। नेक्स्ट है, 16वीं शताब्दी के चैतन्य देव का संबंध किस जगह से था? बंगाल से, तमिलनाडु से, केरल से, महाराष्ट्र से? तो देखिए आंसर ए हो जाएगा इसका, बंगाल से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु नानक के उत्तराधिकारी कौन थे? गुरु अर्जुन देव और गुरु रामदास और गुरु अंगद। तो दोनों बार गुरु अर्जुन दिया हुआ है, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा गुरु अंगद हो जाएगा। गुरु नानक के उत्तराधिकारी कौन थे? गुरु अंगद थे। नेक्स्ट है, संग्राम सा की उपाधि किसने धारण की थी? गोंड राजा अमनदास, रमनदास और रामदास और अमितदास। हमारा आंसर क्या हो जाएगा आपका? गोंड राजा अमनदास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वीं सदी के उत्तर भारत के संतों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, इनकी कृतियाँ क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई और इन्हें आसानी से गाया जा सकता था। दूसरा, इन संतों के गीतों के प्रसारण में संवैधानिक निर्धन, संवैधानिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, दोनों ऑप्शन। भाई ये दोनों ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। कि क्वेश्चन फिर से देख लीजिए कि 13वीं सदी के जो उत्तर भारत के संतों के संदर्भ में जिसकी इनकी कृतियाँ जो थी ना, वो क्षेत्रीय भाषा में रची गई थी और इन्हें जो है बहुत ही आसानी से पढ़ा जा सकता था। और इन संतों की गीतों के प्रसारण में संवैधानिक निर्धन, संवैधानिक वंचित समुदाय महिलाओं की भूमिका रही थी। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गुरु अर्जन देव को मृत्युदंड का आदेश किस मुगल बादशाह ने किया था? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने? हमारा आंसर हो जाएगा जहांगीर। याद रखिएगा, क्वेश्चन ये आपका आगे किसी भी टीचर लेवल का कंपटीशन की तैयारी करेंगे वहाँ के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कि गुरु अर्जन देव जो है ये आपका की मृत्यु जो है जहांगीर ने करवाया था, ठीक है। तो आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक मिनट आप रुक जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु नानक से संबंधित नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। गुरु नानक के अनुसार मुक्ति पाने के लिए जाति, धर्म अथवा लिंग भेद कोई मायने नहीं रखता। तीसरा, इनके अनुसार मुक्ति निष्क्रिय आनंद की स्थिति में थी। पहला, दूसरा, तीसरा अगर हम देखें तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पहला जो बिल्कुल सही है, दूसरा जो है ये भी आपका सही है। इसके अनुसार मुक्ति निष्क्रिय आनंद की स्थिति में थी, तो ये तो बिल्कुल सही है ना कि मुक्ति जो है निष्क्रिय आनंद की स्थिति में थी, तो ये तो गलत है। तो पहला ही आंसर जो रहेगा हम लोग का आंसर सही हो जाएगा। दूसरा, मार्टिन लूथर ने बाइबल का अनुवाद किस भाषा में किया? लैटिन, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश? तो जर्मन ने किया था, जर्मन भाषा में किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, गांधी जी का प्रिय भजन वैष्णो जन तो तेने कहिए पीड़ पड़ाई जान रे किस संत ने लिखा था? ज्ञानेश्वर, नामदेव, नरसिंह मेहता और अलम्मा प्रभु? तो याद रखिएगा नरसिंह मेहता ने लिखा था। नेक्स्ट है, सूफी शब्दावली में खानखाओं का तात्पर्य है सूफी संतों का निवास स्थान, एक विशेष प्रकार का वस्त्र, गुरु को दी जाने वाली उपाधि, पूजा स्थान। हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा, सूफी संतों का निवास स्थान को खानखाओ यानी सूफी शब्दावली में खानखाहो, इसका तात्पर्य क्या होता है? सूफी संतों का निवास स्थान होता है। नेक्स्ट है, एनार एवं अलवार संतों ने भारतीय उपमहाद्वीप में किस जगह धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व किया? उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत और उत्तर पश्चिम भारत? हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, दक्षिण भारत हो जाएगा। नेक्स्ट है, नैनार और अलवार संतों ने, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की? मैथिली में, ब्रजभाषा, संस्कृत, औसी और अवधी? हमारा आंसर हो जाएगा
जाएगा, संस्कृत भाषा हो जाएगा। तुलसीदास की जितनी भी आपकी रचना थी वो आपकी अधिकतर संस्कृत भाषा में देखने को मिली है। तो रामचरितमानस की जो है ये आपका संस्कृत भाषा में थी। नेक्स्ट है संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तमिल, तेलुगु, उर्दू, फारसी। तो ये भी आपका तमिल में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पता नहीं आज स्लिप ऑफ टंग हो गया मेरे से एक दो वर्ड बोलने में, सॉरी उसके लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पुस्तकों में कबीर के भजन उपदेश संकलित है? गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवानी, बिजेक और राग गोविंद। हमारा आंसर क्या होगा? तो आप देख सकते हैं कि इसमें क्वेश्चन फिर से देख लीजिए कि कबीर के भजन और उपदेश संकलित है किसमें? गुरु ग्रंथ साहिब में, या पंचवानी में, या विजेक में, या राग गोविंद में। तो हमारा आंसर हो जाएगा आपका पहला, दूसरा और तीसरा, यानी राग गोविंद नहीं है। ठीक है, तो आंसर सी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तेवरम और त्रिवाचकम किनके गीतों के संकलन है? अलवार संतों के, नैनार संतों के, नाथपंथियों के और संत ज्ञानेश्वर के। आंसर हो जाएगा नैनार संतों के। ठीक है, नेक्स्ट है, गुरु नानक ने अपने उपदेशों के सार को व्यक्त करने के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया था। वो 3 शब्द क्या था? नाम, दान और ध्यान, नाम, दान और काम, नाम, दान और स्नान। इनमें से कोई नहीं, तो याद रखिएगा नाम, दान और स्नान। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नैनार और अलवार संतों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन में से कौन से सत्य है? पहला, इन संतों ने संगम साहित्य में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया। दूसरा, चोल और पांड्यन राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवाया है जहाँ इन संत कवियों ने यात्राएं की थी। तो देखिए ये चैप्टर जो है ना हम लोगों का बहुत बड़ा चैप्टर है। हम लोग चैप्टर डिस्कशन में बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे, एक एक चीज़ों को डिस्कस करेंगे, इसलिए आप प्लीज़ हमारा चैप्टर को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम लोग MCQ कर रहे हैं। ठीक है ना, तो आपका जैसे है इस तरीके से क्वेश्चन, आपको पता है ना कि हमारे सीटेट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए एक बार चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप एक बार चैप्टर को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ पे हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस किए एक एक चीज़ को। तो देखिए इन संतों ने संगम साहित्य में समाहित प्यार और सुरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया। दूसरा है, चोल और पांड्यन राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवाए जहाँ इन संतों कवियों ने यात्राएं की थी। ये जो भी स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, अलवार संतों के गीत किसमें संकलित है? दिव्य प्रबंधन, तेवरम, साहित्य लहरी और पंचवानी में। तो देखिए ये दिव्य प्रबंधम में है, आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मध्वाचार्य, बल्लभाचार्य और निम्बार्काचार्य या नामानुजाचार्य। हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। याद रखिएगा नामानुजाचार्य ये विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन है। नेक्स्ट है, वीर शैव आंदोलन की विशेषताओं से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के प्रतिक्रिया स्वरूप ये आंदोलन शुरू हुआ। ये सभी प्रकार के कर्मकांडों एवं मूर्ति पूजा के विरोधी थे। ये आंदोलन सभी व्यक्तियों की समानता के प्रश्न में ब्रह्मवादी विचारधारा के विरोध था। तो देखिए ये जितने भी स्टेटमेंट है, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो याद रखिएगा विश्व आंदोलन की विशेषता में से कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा की प्रतिक्रिया स्वरूप ये आंदोलन शुरू हुआ था और सभी प्रकार के कर्मकांड एवं मूर्ति पूजा के जो है ये विरोधी थे, इसके विरोध में थे, इसके अगेंस्ट में थे। और ये आंदोलन सभी व्यक्तियों की समानता के प्रश्न में ब्रह्मवादी विचारधारा के विरोध था। तो तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुक्काराम तथा सखुबाई जैसे स्त्रियों ने किस स्थिति में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और बंगाल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर, मथुरा, करतारपुर और आपका बनारस। हमारा आंसर हो जाएगा अमृतसर में आपका स्वर्ण मंदिर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 13वीं से 17वीं सदी तक महाराष्ट्र में चले भक्ति आंदोलन के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भक्ति की ये परंपरा पंढरपुर में विठ्ठल विष्णु का एक रूप पर और जन मन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। दूसरा, इन संत और कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों एवं जन्म आधारित सामाजिक अंतरों
का विरोध किया। तीसरा है, इन्होंने संन्यास के विचार पर अत्यधिक बल दिया। निम्न में से कौन सा कथन आपका सत्य है? तो पहले देखिए, हमारा पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, ठीक है, कि भक्ति की यह परंपरा जो है पंढरपुर में विठल विष्णु का एक रूप पर और जन मन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। और दूसरा, इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों और पवित्रता के ढोंगों और जन्म आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। दूसरा, पहला दूसरा दोनों सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रसिद्ध दार्शनिक संग्रह। तो देख सकते हैं कि चैप्टर कितना बड़ा है और कितने सारे क्वेश्चंस है इसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका कि प्रसिद्ध दार्शनिक शंकराचार्य किस सिद्धांत के समर्थक थे? दैत्यवाद, विशिष्टाद्वैतवाद और अद्वैतवाद और दैत्याद्वैतवाद। अगर प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हुआ होगा तो सॉरी इसके लिए, क्योंकि आप थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में अगर कहीं कहीं मिस्टेक हो गया होगा इसमें। नेक्स्ट है आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नामपंथी सिद्धाचार्य एवं योगी जनों के संदर्भ में नीचे दी गई विशेषताओं का सही कुट चुनिए। पहले, इन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। दूसरा, मोक्ष के लिए इन्होंने योगासन और प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। ये समूह समाज के उच्च वर्गों में बहुत लोकप्रिय हुआ। देखिए, इनके द्वारा दी गई किसमें क्या क्या सही है, तो हम देख सकते हैं कि पहला दूसरा चौथा सही है, ठीक है। यानी ये जो है ये सही नहीं है, ये समूह समाज के उच्च वर्गों में बहुत लोकप्रिय था, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। तो नामपंथी सिद्धाचार्य योगी जनों के संदर्भ में नीचे दी गई का सही कुट कीजिए, विशेषताओं का सही कुट कीजिए। तो देखिए, आप देख सकते हैं ना कि ऐसे ही क्वेश्चन हमें सीटेट में देखने को मिलता है। तो इसमें ये जो बिल्कुल सही है कि संसार का परित्याग करने का समर्थन किया और मोक्ष के लिए इन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया है। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ उच्च वर्ग के में ही लोकप्रिय था, ऐसा नहीं था। और इनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया, ये भी सही है। तो हमारा सही क्या हो जाएगा? आंसर सी सही हो जाएगा, क्योंकि केवल एक ही क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट जो था गलत है। नेक्स्ट है सूफियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य है? पहला, सूफियों और संतों में कोई समानता नहीं थी। दूसरा, सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। तीसरा, सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित कर्मकांड और आचार संहिता का बड़ी दृढ़ता पूर्वक पालन किया। देखिए, हमारा सही क्या हो जाएगा? आपका सिर्फ आपका आंसर सी है, यानी केवल दूसरा वाला, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा कि सूफी मुसलमान जो है ये आपका रहस्यवादी थे। सूफियों के बारे में आपका जो है क्वेश्चन आता है, ये जो टॉपिक है इम्पॉर्टेंट है सूफी से रिलेटेड, ठीक है। ये हमें सीटेट में देखने को मिला है इस टॉपिक से क्वेश्चन, तो याद रखिएगा, एक बार ज़रूर देख लीजिएगा इसको पूरा। तो ये सूफी मुसलमान जो थे ये रहस्यवादी थे। नेक्स्ट है, इस्लाम के अंतर्गत उलेमा कौन थे? धनी व्यापारी, विद्वान, कुलीन वर्ग के लोग और प्रशासनिक अधिकारी। ये विद्वान लोग थे, ठीक है। उलेमा आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, सूफी लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य की रचना करते थे। इस्लाम ने उपासना पद्धतियों को सामूहिक प्रार्थना नमाज का रूप देकर उसे काफ़ी सरल बना दिया था। पहला या दूसरा, या पहला दूसरा दोनों। तो हमारा दोनों सही है सूफी के बारे में, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, चिश्ती सिलसिले के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ये भारत का सबसे प्राचीन, संगठित एवं प्रभावशाली सिलसिला था। भारत में चिश्ती परंपरा के प्रथम संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती थे। चिश्ती सिलसिले की स्थापना इराक में हुई थी। तो इसमें से क्या सही है, क्या गलत है? तो देखिए, इसमें क्या गलत है क्वेश्चन पूछा है ना, क्या सही नहीं है। तो ये जो है हमारा कि चिश्ती सिलसिले की स्थापना इराक में हुई थी, ये आपका सही नहीं है। तो पहला दूसरा जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका, ये आपका होमवर्क रहेगा, आप हमें ज़रूर बताएं कि इसका इस स्थापना कहाँ हुआ था, ठीक है। इसकी स्थापना कहाँ हुआ था, ये आपका होमवर्क है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे हम लोग चैप्टर में डिस्कस किए हुए हैं, अगर आप देखे होंगे तो प्लीज़ बताइएगा। नेक्स्ट है आपका प्रारंभिक शताब्दियों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहले, विशुद्ध धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवता के रूप में पूजा जाने लगा। दूसरा, स्थानीय मिथक तथा किसी कहानियाँ पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। तीसरा, इस काल में भक्ति की विचारधारा इतनी लोकप्रिय हो गई कि बौद्ध और जैन मतावलंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया। आप देख सकते हैं इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ये तीनों जो स्टेटमेंट जो है आपका बिल्कुल सही है, तो देख सकते हैं। नेक्स्ट है, 11वीं शताब्दी में सूफी लोग किस क्षेत्र से आकर भारत में बसने लगे थे? दक्षिण पूर्वी एशिया, मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और पूर्वी अफ्रीका। तो भाई ये कहाँ से बसने लगे थे? आपका मध्य एशिया से। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर बी हो जाएगा। तो देखिए इस चैप्टर से